आज हम बात करने वाले हैं बिहार फायरमैन परीक्षा के बारे में। और आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला था 6 जून को 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया। तो आज हम उन सभी बातों पे इन सभी पे बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल कब होने वाला है, एग्जैक्ट आपका कब होने वाला है और कितने दिन आपके पास टाइम है। तो मैं आज कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सटीक है और 101% राइट है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं है, बस हमें आपका प्यार चाहिए। और हम बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ डालते हैं आपके लिए, फालतू का न्यूज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइबर तो यूं ही बढ़ जाएंगे आपके सपोर्ट से, लेकिन अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो फिर हमारा जो आपका रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार फायरमैन परीक्षा के बारे में। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तड़पाया है आपको इस एग्ज़ाम के लिए। आप बहुत तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा तप किए हैं, और आप तप तप के क्या हो गए हैं, योगी बन गए हैं। तो अब जो है एग्ज़ाम डेट आपका बिल्कुल पास है, ज़्यादा कोई दूर है नहीं। तो एग्ज़ाम डेट देखिए, आपका जो बिहार चुनाव है उस वजह से फ़िलहाल तो ये रुका हुआ है, और इससे पहले आपका कोरोना की वजह से रुका हुआ था, वरना ये आपका 6 जून का एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन अब जो है बिहार पंचायत चुनाव ख़त्म कब होने जा रहा है, तो 12 दिसंबर को फाइनली ये ख़त्म हो जाएगा, और उसका रिजल्ट 15 दिसंबर 2021 को आ जाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि चुनाव कराने के लिए एक सप्ताह पहले से तैयारी होती है, तो उसी तरह से जितने तैयारी हो रखे हैं, जितने सामान इधर उधर हो रखे हैं, उन सभी को अरेंज करने में, अपने जगह भेजने में एक सप्ताह तक आपका, यानी बिहार चुनाव के एक सप्ताह तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपका 15/7 22 तारीख तक ऐसे ही आप ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो संडे आता है, आपको भी पता है कि जो एग्ज़ाम होता है आपका बिल्कुल संडे संडे ही होता है। तो उसके बाद जो संडे आता है आपका, वो संडे कब है, तो आपका अगला संडे आ जाता है 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, मतलब बिहार एसआई का एग्ज़ाम है 2213 वाला का। तो इस डेट में भी अब पॉसिबल ही नहीं है कि आपका, मतलब दिसंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो 26 के बाद अगर मैं संडे की बात करूं तो आपका आता है 2 जनवरी। तो देखिए, संडे जो दिसंबर में आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा नोटिफाई कर दूं। दिसंबर में जो है कई सारे डेट हैं। एक तो आपका 2 आ जाता है, उसके बाद 9 जनवरी आते हैं, उसके बाद 16 जनवरी आते हैं, उसके बाद 30 जनवरी आते हैं। तो इनमें से आपका कौन से डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, तो सबसे पहले आप बात को समझना। देखिए, दिसंबर में तो आपको मैंने समझा दिया कि जितना भी आपका शेड्यूल था, जितना भी आपका डेट था, वो जो है कहीं ना कहीं आपका बिजी डेट है। तो उस वजह से आपका एग्ज़ाम एनी हाउ दिसंबर में लिया नहीं जा सकता है, फायरमैन का एग्ज़ाम। क्योंकि दिसंबर में मात्र एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और वह है आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि आपका पहले 5 दिसंबर को आयोजित था, उसको जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है। अगर हम आपके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपके सामने जो है 2 जनवरी मैक्सिमम चांस, यानी देखिए मैक्सिमम चांस है कि जो आपका ये 3 डेट है ना, 2 जनवरी, उसके बाद है 9 जनवरी, उसके बाद है 16 जनवरी, इसी डेट में आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला संडे जो आता है 16 जनवरी के बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको 23 जनवरी को है, और संडे है उस दिन। तो मैक्सिमम चांस है कि आपका इसी डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपका इन तीनों डेट में एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर आपका जो है 100% रखिए। मैं अब 100% लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन आप जो है श्योर रहिए कि फिर आपका जो है 30 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में आपका जो क्लास 10th होते हैं, 12th होते हैं, उन सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी में वो 12th के एग्ज़ाम, उसके बाद मार्च में आपका जो है 10th के एग्ज़ाम। इस तरह से आपका फिर से शेड्यूल बिजी हो जाता है। तो इस वजह से आपका जो है हर हाल में एग्ज़ाम जो है जनवरी में लेना ही लेना है, बिहार फायरमैन का। और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही जल्द जो है आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। अभी हो क्या रहा है कि आपको, मतलब व्यूज पाने के चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, कुछ भी नोटिस दिखा के, कुछ भी दिखा के, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक डेट चेंज किया हुआ है, तो ये बस ऐसे ही आपको बताने के लिए है। मतलब ये कह नहीं रहा हूँ कि कोई नोटिस आया, बस मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर बस व्यूज पाने के लिए आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं।
तो आप वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कौवा उड़। तो आप वो पता है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और फिर आप भी कह देते हैं कौवा उड़ मैना उड़। तो इसी तरह कौवा उड़ मैना उड़ वो आपके भावनाओं के साथ खेलते रहते हैं। तो आपको इन सभी से बचना है। और अगर इन तीनों एग्ज़ाम डेट, इन चारों एग्ज़ाम डेट को हम दिमाग में रख कर अगर आपके पास टाइम कैलकुलेशन करें तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आपके पास मात्र 55 दिन, मात्र 55 दिन। बस ये मान के रखना कि आपका हर हाल में जनवरी में एग्ज़ाम होगा। हर हाल में आपको बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। और मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो है आपका ऑफिशियल नहीं है, बस मैंने आपको बताया है। और ये मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्ज़ाम डेट इन चारों डेट में ही होगा और एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा। मैक्सिमम चांस है कि इसी डेट में होगा। और हमें फालतू के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बस हमें आपका प्यार चाहिए। और आप प्यार देंगे तो हमें सब्सक्राइबर तो बस यूँ ही आ जाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपके साथ आएंगे हम बिहार फायरमैन नोटिस को लेकर कि आपका एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है। बहुत ही जल्द आपका ऑफिशियल नोटिस के साथ आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, इन 4 डेट में से किसी एक डेट में, क्योंकि फरवरी के बाद शेड्यूल बिजी है बहुत ही ज़्यादा, फरवरी से ही। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना और इस चैनल को प्यार एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिखाना। और मैं चंदन, आप देख रहे हैं एग्जाम्पुर भैया।